वेलकम टू वीडियो। आप सभी स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे या सीखेंगे किसको, फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग बहुत जल्दी में लास्ट टाइम पहुंचने वाले हैं। आज हम लोग पहुंचेंगे किस पे, फाइल हैंडलिंग पे। उससे पहले क्यों ना थोड़ा हम लोग क्लीन अप कर दें, तो इम्पोर्टेंट पार्ट एंड नोट पैड जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने किया था, इसको हम क्या करते हैं, पाइथन प्रोजेक्ट्स में डाल देते हैं। ठीक, डन, ताकि मतलब खराब ना रहे। ओके, सो हैंडल फाइल हैंडलिंग पाइथन में बहुत ही बढ़िया टॉपिक हमारा है ये। मतलब पाइथन क्या, ज्यादातर मोस्ट लैंग्वेज, सभी लैंग्वेजेस में फाइल हैंडलिंग होती ही होती है। ठीक है, क्या ब्राइटनेस सही है? हाँ, हाँ ब्राइटनेस सही है, ठीक है। पीछे देखते हैं। देखो, जब फाइल हैंडलिंग कहते क्या है कि जब हम लोगों ने अभी प्रोजेक्ट स्टार्टिंग किया था, ठीक है, तो हमने बात की थी कि ऐप और हमारे प्रोग्राम में अंतर क्या होता है। तो एक प्रोग्राम में क्या होता है कि हम लोग इनपुट, आउटपुट, लॉजिक हैंडलिंग, और क्या कहते हैं उसको, और हम लोग क्या करते हैं इसमें, लॉजिक हैंडलिंग। ठीक है, इनपुट आउटपुट लॉजिक हैंडलिंग, और समटाइम्स एरर हैंडलिंग। ठीक है, तो वहीं इसकी जस्ट बात आता है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप मोस्टली जब भी कोई प्रोग्राम में इनपुट लेते हैं, ठीक, तो क्या होता है, इनपुट हुआ, सोल्यूशन हुआ, सब कुछ आंसर दिख गया और प्रोग्राम फिनिश। आफ्टर प्रोग्राम के फिनिश होने के बाद हमारे पास कोई भी उस प्रोग्राम का स्टोर्ड डेटा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने दो गेम बनाए हैं। एक गेम मेरा बहुत सिंपल है, उसमें हमने गेम प्ले किया। जब भी हम प्ले करते हैं तो हमारा लेवल अप होता है। नेक्स्ट टाइम जब भी प्ले कर रहे हो तो मेरा लेवल, मेरा वापस स्टार्ट से स्टार्ट होता है। ये हमारा नॉर्मल प्रोग्राम बिहेवियर कह सकते हो। मीन्स ऑल द मेमोरी गेट एरेज्ड व्हेन वी स्टार्ट द प्रोग्राम। ठीक है, सिमिलर क्या होता है, हमारे गेम में हो रहा है। वहीं सेकंड प्रोग्राम है जो कि फाइल हैंडलिंग का इस्तेमाल कर रहा है अपने डेटा को परसिस्ट बनाए रखने के लिए इवन आफ्टर एग्जीक्यूशन। ठीक है, बड़े सिंपल शब्दों का तो वही हम लोग पढ़ेंगे, फाइल हैंडलिंग क्या होती है, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक, तो होता क्या है कि फाइल हैंडलिंग कैसी है, पाइथन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो सभी लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। करती क्या है, आपको पूरी तरीके से छूट देती है कि आप किसी भी फाइल, चाहे वो बाइनरी फाइल हो चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, उसमें आप रीड और राइट कर सकते हो। ठीक है, देखो, जैसे हम लोग अपने मोबाइल में कोई फाइल ओपन करते हैं, तो मैंने कहा, मैंने अपनी फाइल ओपन कर ली, क्लोज कर दी, हटा दी। तो ये क्या होता है, जब कहते हैं ओपन की, हमसे पढ़ रहे होते हैं, उसे कहते हैं रीड करना। एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं उसको रीड करना। जब हम कहते हैं मैंने उसे, उसमें कुछ चेंज करना है, चेंज कर ले, इसमें नया बना दो या फिर इसमें चेंज कर दो, अपडेट कर दो, तो उसे कहते हैं राइट करना फाइल में। ठीक है, तो हम लोग इन वर्ड्स का बहुत यूज करेंगे, रीड एंड राइट। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम लोग पेन ड्राइव या फिर हम लोग एसएसडी खरीदते हैं लैपटॉप या मोबाइल के लिए, तो उस समय क्या होता है कि आप भी उसमें रीड एंड राइट स्पीड देखते हो, तो यही कॉन्सेप्ट है। तो आगे भैया कि हम लोग करने वाले हैं, हम लोग इस पूरी कोशिश करेंगे हमारी छोटे से मोटे से वीडियो में हम लोग ओपनिंग करना, रीडिंग करना, राइटिंग करना, क्लोजिंग करना सीख ले। और एक वेरी मॉडर्न वे देखो है कि हम आपको दोनों बताएंगे, एक ओल्ड तरीका क्या है, एक नया मॉडर्न वे क्या है, और बहुत ही ईज के संग। ठीक, तो सेकंड पॉइंट क्या था, वाई फाइल एंड इम्पोर्टेंट। तो मेन चीज तो यही है क्या कि भैया देखो, हम अपने प्रोग्राम का डेटा सेव कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव क्रिएटेड वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बनाया हमने। किसके लिए? आपने बनाया है एक प्रोग्राम, अरे आपने कहा कि मेरे पास एक प्रोग्राम है कि जो भी मेरे सिस्टम में लॉगिन करेगा उसका नेम नोट होता रहेगा। ठीक, तो क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि मेरा डेटा कैसा हो, बना रहे इवन आफ्टर द प्रोग्राम खत्म होता, तो क्यों, आपने प्रोग्राम चालू किया, 10 लोग एंट्री हुए, अब उनका 10 लोगों का नेम नोट हो गया। ठीक, अगर आपने ऐसी कोई फाइल हैंडलिंग इस्तेमाल की ना होती तो क्या होता, आपका नेम कभी रिकॉर्ड ही ना होता। ठीक, मतलब नेम कभी रिकॉर्ड ना होते, डेटा आपका बस हुआ और प्रोग्राम बंद खत्म हो गया, तो आपके पास कोई कहता नहीं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई डिपॉजिट ही नहीं डेटा कहीं पे कि आपने ये लोग मेरे पास आए थे। ठीक है, तो क्या होता है, फाइलिंग बहुत ही जरूरत है किसके, डेटा परसिस्टेंस के लिए, डेटा हमारा बना रहे इवन आफ्टर एग्जीक्यूशन, इवन आफ्टर प्रोग्राम क्लोजेस। ठीक है, इससे क्या होता है भैया, हमारा प्रोग्राम डेटा जो बना हुआ है उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं, डेटा और ऐड कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो। मान लो 10 लोग पीपल हमने क्या कर डेटा वापस लेके आ सकते हैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी। ये बहुत ही बड़ी किसके लिए, इसके लिए भैया कि आप डेटा सेट बना सकते हो, मैनेज कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड लॉग्स। ठीक है, तो ये तरीके मैंने कहा आप यूज होते हैं, तो लार्ज डेटा सेट्स। देखो, पहला लेवल होता है हमारा फाइल हैंडलिंग। अगर आपका डेटा सेट इतना बड़ा नहीं है कि वहां पे आपको क्वेरी करना पड़े, मतलब एसक्यूएल का यूज करना पड़े,
तो उससे पहले हम फाइल हैंडल कर सकते हैं इन केस इट गेट आउट ऑफ हैंड। अगर वही सब कुछ आपके हाथ से बाहर निकल रहा है, आपको बहुत दिक्कत हो रही है फाइलिंग करते हुए, तो आप क्या नाम एसक्यूएल या फिर नो एसक्यूएल पे स्विच कर सकते हो। वो ये डिफरेंट टॉपिक है, फिर और जिक्र करेंगे। ठीक, फाइलिंग का मोस्टली प्रयोग करते हैं कब भाई, जब आपके पास क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट डेटा हो लार्ज फाइल्स में। मींस आप जब हैवी टास्क पे काम करते हो, फिर आपको कोई इनपुट नहीं देता है, आपको डायरेक्ट इनपुट की फाइल दे दी जाती है, कहते हैं ये आपकी इनपुट फाइल, ये आपकी आउटपुट फाइल। ठीक है, वो किस फॉर्म में होती है, तो कभी टेक्स्ट में होती है, हम अपनी पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल यूज करेंगे। सीएसवी फाइल इसे कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ये आपके एक्सेल से बनाई जा सकती हैं। जेसन ये वेब डेवलपमेंट का पार्ट है, तो जब भी आपका सर्वर रिसीव या सेंड डेटा करता है वो जेसन फॉर्मेट करता है या फिर एक्सएमएल करता है। ठीक, ईटीसी। अब यहाँ बढ़िया से लिस्ट में पास है बेसिक फाइल ऑपरेशंस, ओपनिंग ए फाइल, रीडिंग फ्रॉम ए फाइल। तो क्या होता है, किसी भी फाइल को कुछ भी करने से पहले, मतलब यू वांट टू डू एनीथिंग एट ऑल, देन नीड टू ओपनिंग अ फाइल। आपको सबसे पहले तो फाइल खोलनी पड़ेगी, रियल लाइफ में भी और अपने प्रोग्रामिंग लाइफ में भी। ठीक, उसके बाद भैया फाइल से पढ़ सकते हो, उसमें कुछ लिख सकते हो, उसमें कुछ जोड़ सकते हो। लिखना और जोड़ने में थोड़ा अंतर है, पर बात करेंगे इसके बारे में। क्लोजिंग ए फाइल, अब आपने भैया चाहे लिखा पढ़ा या जोड़ा हो, उसके बाद आपको क्लोज करना पड़ेगा। उसके दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, आगे बात करेंगे। ठीक है, ये मेरे प्राइमरी ऑपरेशन है, होने ही चाहिए, होंगे ही होंगे। ठीक, डिलीटिंग ए फाइल सेकेंडरी है, आप करंट जॉब कर सकते हो, रीनेमिंग अ फाइल रीनेम कर सकते हो, चेकिंग इफ ए फाइल एग्जिस्ट। देखो क्या हुआ, मान लो आपके फ्रेंड ने आपको दो फाइल दी, देखो मेरे पास मैजिक है क्या, क्या आप बता सकते हो कौन सी फाइल है। तो आपने कहा देखो अगर मुझे पता चल जाए, या कहो मुझे मेरी पाइथन बता दे कि भाई ये फाइल है, यही वाली ओपन करो, दूसरी फाइल ओपन मत करो, क्यों कि वो है ही नहीं, तो आपको एरर मिल जाएगी। क्रिएटिंग फाइल प्रॉपर्टीज, जैसे फाइल की क्या साइज है, कब बनी थी, etc। रीडिंग एंड राइटिंग बाइनरी फाइल, इसके हम लोग लास्ट में जिक्र करेंगे। ठीक, थोड़ा ऊपर कर लो, नहीं ऊपर नहीं, अच्छे नहीं करता। ठीक है, तो फिर हम चालू करते हैं अपना बड़ा एग्जाम्पल। तो करते क्या है, पी वाई फाइल हैंडलिंग डॉट, आपको हमने एक्सटेंशन स्टार्टिंग में लगाई थी है। हाँ, अपना यही बंद करो, नहीं हमें पसंद कर देंगे। परेशान नहीं, मतलब नहीं अभी जरूरत नहीं है। एआई यूज तब करो जब तुम चाहो, तब ये तो मुझे पहले इमेज हो, याद में सिखाना है। ठीक, ओके, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। देखो मेरे पास कुछ फोल्डर्स हैं, पता है क्यों मेरे पास है, तो इसके मेरे पास एक बढ़िया सी एमडी फाइल है, मार्कडाउन फाइल कहते हैं, और एक पाइथन फाइल है। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि व्हेन वी परफॉर्म फाइल हैंडलिंग, हमारी भैया फाइल बनेंगी ढेर सारी। ठीक, ओके। तो जो बताएं, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी फाइल एरर दे जाए, तो भैया एक बढ़िया सी फाइल ला दो और इसका नाम दे दो माई फाइल, और base.txt, गुस्सा भी नहीं है। ठीक है, चलिए। अब तो क्या है कि मैंने बनाया एक वेरिएबल फाइल नाम का, फाइल इक्वल, ठीक, यहाँ मेरे पास एक फंक्शन है ओपन। ठीक, तो यहाँ पे लिख लिख के क्या रहा कि आप मुझे पहले दो फाइल डिस्क्रिप्शन और पैथ, आप चाहो तो मुझे बताओ कहाँ पे मेरी फाइल है और यहाँ पे फाइल क्या नाम है। तो हम क्या दे देंगे, अपने फाइल का नाम दे देंगे। तो मेरी फाइल क्या है कि मेरे सेम फोल्डर में, मतलब जहां मेरी प्रोग्राम फाइल है वही मेरी रीडिंग या जो मेरी ऑपरेशन फाइल वो यहाँ पे माई फाइल टीएक्सटी। इसे हम पास कर देंगे लोकेशन, तो मैंने पास कर दिया माई फाइल डॉट टी एक्स टी। ठीक, कॉमा, अब होता मोड, आपका इरादा क्या है, किस इरादे से आप फाइल हैंडलिंग कर रहे हो। क्या आर मतलब क्या रीडिंग करने के लिए कर रहे हो, डब्ल्यू क्या राइट करने के लिए कर रहे हो। तो मुझे अभी तो सिर्फ क्या करना है, रीड करना है, तो मेरी फाइल तो खाली है, दिक्कत नहीं हो जाएगी, तो मुझे कुछ लिखना चाहिए इसमें। तो क्या है, then this is a simple text file। ठीक ठाक सिंपल लगे, ठीक। फिर मैं क्या था, मेरा वेरिएबल होगा, इसमें हम एक ओपन करना चाहते हैं, फंक्शन है मेरा,
इसमें हम फाइल ओपन कर रहे हैं किस मोड में, रीड मोड। बस इतना करो। फिर मैंने क्या लिखा, प्रिंट, एक लाख अच्छे डेटा इक्वल फाइल डॉट रीड, ठीक, देन फाइल डॉट क्लोज। अब आपको हमने इतना क्लियर करना है क्या, ये जो मेरा फंक्शन है ये डिसाइड करता है कौन सी फाइल और किस मोड या किस काम के लिए ओपन कर रहे हो। तो मैंने कहा माई फाइल डॉट टीएक्सटी को रीड मोड में खोल दो। अब मेरे फाइल में क्या है, मेरे फाइल के पास, ये फाइल वेरिएबल के पास एक रेफरेंस है मेरी रियल फाइल का, वो रीड मोड में पॉइंटर मेरे पास है। हमने क्या कहा कि फाइल डॉट रीड, आप मेरी फाइल को रीड मेथड से रीड कर डालो। तो इससे क्या होगा, आपका रीड मेथड क्या करता है, तो रीड एट मोस्ट आई कट फ्रॉम द स्ट्रीम, मतलब इस फाइल के वेरिएबल के अंदर जितना भी डेटा पढ़ने लायक होगा वो सब आपका निकाल के इस डेटा नाम के वेरिएबल में कर देगा, रेफरेंस या स्टोर कर देगा, ठीक। फाइल डॉट क्लोज, मेरी फाइल को बंद कर दो। तो क्या होता है, मान लो कि ये मेरी फाइल कितनी है, 30 MB की है नहीं, केबी में, एग्जाम्पल ले रहे हैं, 30 MB की फाइल है। आपने जब ओपन करोगे तो क्या होगा, आपकी रैम पे क्या होगा, 30 MB फाइल का लोड बढ़ जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। आपने जो भी अब तो ऐड किया तो क्या हुआ, आपको फिर डेटा से मिल जाएगा, हम जैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने ये फंक्शन इस्तेमाल नहीं किया तो आपका जो ये एमबी डेटा ये बना ही रहेगा रैम पे, इवन आफ्टर प्रोग्राम गेट्स क्लोज और एग्जीक्यूटेड। तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम भले पूरा हो जाए ताकि ये रैम भरी रहेगी 30 MB की। तो क्या होता है, क्लोज करता है क्या है, रिलीज रिसोर्सेस, मतलब क्या होता है कि फाइल डॉट क्लोज का होता है कि क्या करना, कि देखो भाई जो हमने फाइल काम मेरा हो गया है, अब मुझे फाइल नहीं चाहिए, तो मेरी फाइल ने जो भी 30 MB या और ऐसी कुछ डबल मेमोरी कंज्यूम की हो उसको रिलीज कर दो एंड क्लियर बफर। बफर हमारी मेमोरी होती है तो वो क्या कहते हैं, क्लियर करने के लिए, ठीक। अब जब हमने गलती कर दी, हमने फाइल ओपन कर दिया, डेटा मुझे मिल गया, अब हम पढ़ेंगे कैसे, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट तो किया ही नहीं, ठीक, सेव किया उसको मैंने, ठीक है। मेरी माई फाइल टेक्स्ट यहाँ पे है, ये मेरी फाइल, उसे मैंने क्या रन, बहुत गंदा नहीं आया, क्या हो गया, जिस मैंने कुछ आ रहा है ये लास्ट वन की, तो कोई नहीं, तो कहाँ था मेरा गिरा, ओह जना गंदा है। तो क्या हुआ, मेरी फाइल ना निकल के दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट फाइल, तो क्या हुआ, हम लोगों ने अभी अभी एक अपनी टेक्स्ट फाइल को पाइथन फाइल की मदद से रीड किया है, ठीक। अब यहाँ बहुत सारे काम हो तो वापस चलते हैं, आओ ओपन ऑटो यहाँ पे, ठीक है, आगे आओ, रीडिंग फ्रॉम योर फाइल। अभी हमने क्या किया, हमने एक रीड मेथड इस्तेमाल किया है। इसके अलावा क्या मेरे पास दो और तरीके भी हैं, कौन कौन से, रीड लाइन और रीड लाइन्स। रीड क्या करता है कि आप एक बार में जितनी भी आपकी फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल वेरिएबल में जितना भी डेटा है वो उसको इकट्ठा स्टोर कर लेता है और रिफ्रेश कर दिया, वहां में रीड कर लिया, ठीक। तो मीन्स अगर यहाँ पे मल्टीपल लाइन भी हो तो भी आपका एक ही बार रीड कर देगा, ठीक। वही मेरा सेकंड, मेरा क्या है मेरे पास, रीड लाइन, ये एक बार में एक ही लाइन को रीड करेगा। अजीब तो है पर हाँ रीड करेगा, एक बार में लाइन्स। तो लाइन बाय लाइन को डेटा रीड करता है, यूजफुल व्हेन वी हैव थाउजेंड्स ऑफ लाइन और वी ओनली वांट टू रीड वन। जब मेरे पास ये हजारों लाइन है तो हम इकट्ठा रीड करेंगे, क्यों, मालूम कहीं मेरा सिस्टम मर गया तो उससे बड़ी क्या है कि आप एक बार लाइन रीड करो, हेल्पफुल भी है और भैया कैसा है, सेफ भी है, ठीक। तो रीड लाइन, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या है, यहाँ मैंने कहा लाइन फाइल वन, यहाँ मैंने क्या सेव और दे दोगे टू, ताकि लगे तो सेकंड लाइन पर लगाएंगे, ठीक। तो अगर मैं इसको यूज कर दूं तो सेम 1 2 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर मैंने यहाँ इस्तेमाल कर दिया यहाँ पे रीड लाइन, रीड लाइन यहाँ किया, फिर सेव, सॉरी कंबाइन कर लो पूरा ना, देखो क्या होगा, जब हम एक लाइन रीड करेंगे प्रिंट कर दो, फिर एक लाइन रीड करेंगे प्रिंट कर दो, इस सेव किया इसको मैंने,
और ये 30 में हटा देंगे। तो ये कहते हैं ओपनिंग एक फाइल, और फिर ये कहते हैं रीडिंग ए फाइल। कमेंट बनाने लाइन बता दी, क्या करेंगे। सिर्फ वीडियो वापस नहीं खेलना अगर दिक्कत हो जाती है, तो क्या देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए हम एक लाइन कमेंट करते हैं, तो हम देखते हैं क्या मेरी ये रीड लाइन का एक ही लाइन प्रिंट करती है नहीं करती। प्रिंट किया इसको मैंने, तो हाँ यस, ये रीडिंग वन लाइन ओनली। वे क्या पढ़ रही है, वह वन लाइन कर रही। जब मैंने दो बार कॉल किया वापस, 1 और 2 दोनों लाइन रीड कर रही है, वाह बहुत बढ़िया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरा आता है राइट, सॉरी, रीड लाइन्स। एक ही बार में कंप्लीट सारी लाइंस को रीड करता है, बट रीडिंग अ फाइल यहाँ कर दो लाइन बाय लाइन। लगे हम लोगों ने किया क्या, हम लोग ठीक कमेंट कर दो। क्या कहते हैं, रीडिंग ए फाइल एंड गेटिंग लिस्ट ऑफ डेटा। सेव किया इसको मैंने, डेटा लिया, इक्वल किया, फिर क्या कर रहे हैं हम लोग उसके अंदर, मैंने यहाँ पे लिखा था फाइल डॉट रीड लाइन्स। कहता है रिटर्न वेदर अपडेट है ओपनिंग रीड लाइन्स ना, अरे कहाँ चला गया। सेव किया, हमने लिखा है पे हमने प्रिंट डेटा। तो सिंपल मतलब क्या है, देखो रीड और रीड लाइंस में एक ही अंतर है कि रीड भैया आपको डायरेक्ट डेटा देता है टेक्स्ट फॉर्मेट में, वही में रीड लाइंस कैसा है, मुझे देता है एक लिस्ट फॉर्मेट देता है। ठीक है, लेट्स सी बाय प्रैक्टिकल, देखते हैं कैसा है ये। देखो देखो क्या हुआ, मेरी लिस्ट आई मेरे पास, और प्लस क्या है कि सिंगल कोट्स में, ठीक है, डेटा मेरा आ रहा है, और लास्ट मुझे क्या दिख रहा है, स्लैश एन। अब देखो अगर आपको मेरी पुरानी बातें याद हो तो क्या होता है कि स्लैश एन किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यू लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो क्या है कि मैंने देखो यहाँ पे इंटर प्रेस किया है, तो हमें भले ही विजिबल ना हो, बट क्या होता है कि यहाँ लाइन को चेंज करने के लिए स्लैश एन का इस्तेमाल हुआ है। मीन्स आपको दिख नहीं रहा ना मुझे दिख रहा है, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्लैश एन है जो कि हमारी लाइन को चेंज कर रहा है। ठीक है, ये मेरी क्या होगा, रीडिंग ऑपरेशन। इसको मैंने सेव कर दिया। नेक्स्ट क्या है मेरे पास आता है, अब क्या करना मुझे, राइटिंग टू ए फाइल। देखो हमने अभी मैनुअली लिखा, मतलब हम लोग अपनी टेक्स्ट फाइल में खुद से कर रहे थे वन बाय वन। अब क्यों ना हम राइट कर ट्राई कर देखें, तो ट्राई कर देते हैं क्या बात। मैंने वापस यहाँ पे आया, यहाँ मैंने लिखा राइटिंग इन ए फाइल। अब तो क्या होता है, मेरे पास तो पहले से फाइल ओपन है, रीड मोड में है। ठीक है, तो मुझे करना है कि यहाँ पे मुझे इसको पहले मोड करना पड़ेगा चेंज। हमें बताएंगे कि हम राइट करना चाहते हैं, कि तभी जान सकता है कि ये हमको क्या करना पड़ेगा। इस बार मुझे ये रीड और रीड लाइन के नहीं मिलेगा, बट किसके लिए, ये मुझे देगा आपकी बार राइट के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखा फाइल राइट राइट। अब राइट में क्या कि आप इसे दे दो ढेर सारा स्ट्रिंग, तो मैं दे दिया यहाँ पे पी आर राइटिंग, पहले पे दी वी आर राइटिंग डेटा इन द पाइथन फॉर 6। ठीक, ओके डन। और इसको मैं रन कराया, कुछ भी नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो देखो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे इसके यहाँ पे कंट्रोल ई, यहाँ ओपन कर लेंगे माई फॉर टेक्स्ट। तो क्या हुआ कि मेरा तो आ गया, क्या हुआ, मेरा यहाँ पे डेटा तो आ गया है, बट कैसा हो रहा है कि ये डेटा क्या है कि मेरा पुराने जो लिखी 2 लाइन थी वो क्या हुई, चली गई, रिमूव हो गई, डिलीट हो गई या ओवरराइड हो गई। ठीक है, तो रियलिटी में क्या है कि हम लोगों ने जो अभी राइट फंक्शन इस्तेमाल किया है, ये करता क्या है कि आपका जितना भी डेटा प्रीवियस एग्जिस्ट कर रहा था फाइल में, वो क्या हो गया, ओवरराइट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ओवरराइट हो गया है। तो हम जब भी राइट मोड का इस्तेमाल करते हैं,
अगर हमारी फाइल नेवर एग्जिस्टिंग बिफोर तो क्या होगा, आपकी वो फाइल बन जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। मतलब अगर मैंने नाम कर दिया यहाँ पे फाइल टू मेरे पास नहीं है, ठीक, मैं रन किया यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ, एरर नहीं आई, बट क्या हुआ, हमने कंट्रोल ही प्रेस किया, यहाँ डाला माई फाइल, तो क्या हुआ, यहाँ पे माई फाइल 2 भी आ गई। अब तो ओपन किया तो क्या आ रहा है, सेम डेटा ही लिख के आया है। क्यों? राइट मोड क्या करता है कि अगर फाइल है तो ठीक है, नहीं तो क्या है, हम लोग उस फाइल को बना देते हैं न्यू, हम नहीं मतलब फायदा नहीं। ठीक, उसमें क्या हुआ, जब भी हम लोग राइट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या मेरा पर डेटा चला जा रहा है। नेक्स्ट करता है मेरे पास राइटिंग इन ए फाइल यूजिंग लिस्ट। ठीक, अगर आपके पास क्या है कि मेरे पास सबसे क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ पे है एक लिस्ट है, ठीक, लिस्ट है, और इसमें मैंने क्या लिखे हैं, कुछ कलर्स लिखे हैं, तो क्यों ना किया जाए यहाँ पे। तो मैंने अभी क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ कलर्स नाम लिखे हैं, मैंने यहाँ पे कर दिया रेड, ठीक, येलो, ठीक, व्हाइट, ब्लैक। रंग के नाम याद नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ये इसका सिलेक्शन लाइन चेंज करने के लिए, इसका मस्ट चेंज द लाइन। देखिए इसको मैं, ठीक, तो होने क्या वाला है कि राइट लाइंस हमारी लेती है एक इटरेबल, मतलब आगे पर टपल हो, लिस्ट हो, हम्म, या फिर सेट हो, तो ये करता है ये आपकी राइट लाइंस उस डेटा को लेती है। ठीक है, इटरेबल साइज नहीं है ना, थोड़ी कंफ्यूज क्या होगा, ये लाइन बाय लाइन मैं राइट कर देंगे, ठीक, तो मीन्स कि हमारी जो कौन सी फाइल, माई फाइल 2 में, मतलब ये वाली फाइल में क्या होगा, हमारा डेटा अपडेट रहेगा किससे, इस डेटा से। तो मैंने क्या रन, रन हो गया, और तो क्या हुआ, यहाँ पे मेरा पुराना डेटा चला गया है, एक लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गई है, वो बताएंगे क्यों हुई। रेड येलो व्हाइट ब्लैक सेम कलर जो मैंने यहाँ पे लिखे वो यहाँ पे आ गए। अब आप कहोगे लास्ट में ये एक्स्ट्रा क्यों आई, तो क्यों, देखो, जैसे ही मेरी ब्लैक का स्लैश एन ऐड हुआ, मतलब क्या है कि हमारा जो एडिटर है वो क्या हो रहा है कि स्लैश एन मतलब है कि यहाँ पे हमें न्यू ब्लैक लाइन दे दी है, ठीक। देन क्या, इसको मैंने चेंज कर इसको दिया, और इसको मैंने कर दिया क्लोज, ठीक है। ये मेरे क्या होगा, ये मेरे पास हो गए मेरे राइटिंग मेथड्स, ठीक, राइटिंग टू अ फाइल और राइट लाइंस। नेक्स्ट मेरा आता है अपेंडिंग टू ए फाइल। अपेंडिंग, इसको हम लोग लिस्ट मेथड यूज करते थे, अपेंड करना, ठीक है। अपेंड मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग डेटा हमें ओवरराइट नहीं करना, बनाए रखे रहने दो, बट नया डेटा में जोड़ना कहाँ पे, पाइथन के फाइल के लास्ट में। तो इसको मैंने किया कमेंट, ठीक है, शायद मुझे पूरे कोड ना आने चाहिए, नहीं तो कोई नहीं, तो आपने पढ़े लिखे होंगे तो आप जान जाओ क्या क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो हैशटैग क्या कहते हैं, अपेंडिंग डेटा, फाइल राइट लाइंस, सही, तो कर रहे हैं हम लोग, करते हैं ना, तो सही करते हैं, बात नहीं कर रहे हैं, क्या भी नहीं कर रहे। अपेंड ए मोड चालू किया, ठीक, तो क्या होता है कि हमने सेम फाइल को अपेंड मोड में खोलना है। मीन्स अगर फाइल नहीं है तो आपके एरर आएगी, ठीक है, अगर है तो वो आपका डेटा कैसा होगा, अपेंड मोड में ओपन हो जाएगा, आपकी फाइल अपेंड मोड में ओपन हो जाएगी, मीन्स डेटा को ओवरराइट नहीं होगा। मीन्स क्या है कि मेरे मेरे पास जो लास्ट कलर थे वो यहाँ पे ओवरराइट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेम इस्तेमाल करेंगे, फिर से राइट कर लेते हैं, चलो, ठीक है, क्योंकि मेरे पास लास्ट लाइन में स्लैश लगा तो इसका लगानी पड़ेगी मुझे, यहाँ पे मैंने लिखा बी आर में, बी कहेंगे, बी कैन टिल दी कलर्स दैट बी रिटर्न, क्या करना चाहिए, बिफोर तुमने पहले लिखे तो वो कलर में दे सकते हैं पैसे। इसे किया हमने रन, कोई एरर नहीं,
ई myfile.txt, तो क्या है रेड येलो व्हाइट ब्लैक बिगर स्टिल्स क्या हुआ, ये मेरा हो गया अपेंड मोड, ठीक है, इसे कहते हैं ए से। तो आपको देखो हमने अभी यहाँ पे आ लिखा था, तो क्यों ना हम थोड़ा सही कर दें, तो मैंने से ये कॉपी तो कठिन है ना। तो मैंने इस लाइन को कट करके थोड़ा सही कर दें, लगे हाँ भैया कि ये हम इस तरह हो गया, जैसे ये कट, तो यहाँ में रखा इसको मैंने ये बस पर ये डिलीट, ये कैसे मेरे पहला मेरा मोड था रीड मोड, ठीक। तो मेरे को भी ये ऑपरेशन मेरे कैसे होगा, ये मेरे फॉर रीडिंग लगे नहीं कि अच्छी बॉडी बनी, ठीक है, जैसे कमेंट कर दिया, एक कोड यहाँ से यहाँ तक पूरा बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये किसके लिए आपका हो गया, राइटिंग के लिए, राइटिंग के परफॉर्मेंस में ओपनिंग ए फाइल फॉर राइटिंग, ये भी हम कर दें, यहाँ कर दें ऐसा कुछ लाल लाल, ये मेरे में होगा तुम्हारा नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा बता देंगे मुझे, अरे तुम्हारे क्या होगा, पहले काम नहीं कर रहा था, फॉर रीडिंग फॉर ओपनिंग राइटिंग फाइल, ठीक है। और यहाँ पे क्या था मेरे पास, तो यहाँ मैंने रखा मैंने ये, यहाँ रखा चेंज, और यहाँ पे रखा चाहिए, यहाँ कर देंगे W फॉर A फॉर राइटिंग, यहाँ कर देंगे hashtag बढ़िया वाला नाम, इसे होता है, ठीक है, इसे करना मुझे, मुझे यहाँ पे करना होगा कट रीस्टार्ट, फिर कहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कर रहे थे क्या मार्क करना मुझे यहाँ पे, वी हैव लर्न रीडिंग राइटिंग, वो करना है फाइल इक्वल, अरे क्या कर रहे हैं, तो था ही मेरे पास, तो सही कर दो क्या, यहाँ पे वहीं कमेंट कर दूंगा, बड़ी क्यों कर रहा हूँ, बस वहीं कर दो, ओपनिंग ए फाइल अपेंडिंग डेटा, one delete existing, सही कर दो, बढ़िया से फाइल तैयार। तो आज के मतलब कि इतना ही, आप प्रैक्टिस करना रीड राइट और पेन के बारे में, ठीक है, फिर हम और बात किया थोड़ी सी, और एक बढ़िया सा बनाएंगे एक छोटा सा प्रोग्राम, एक टू डू ऐप बनाएंगे, ठीक है। सो सी द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा हाँ, छोटी सी बात क्या था, बता दें आपको कि मेरे, क्योंकि मेरे पास एक ये एक्सटेंशन, इसका नाम है बेटर कमेंट्स, ठीक है। तो क्या होता है, इसके थोड़े अलग मेथड्स हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे डबल स्टार से ग्रीन, एक्सक्लेमेशन मार्क रेड कलर, क्वेश्चन मार्क से ब्लू कलर, ऑरेंज से ऑरेंज कलर, ठीक है। तो ये हमारे पास आते आते हैं, तो ये बेटर कमेंट्स एक्सटेंशन है फॉर प्रॉपर कमेंट्स, और थोड़ी सी और अच्छी कमेंट लगती लिखने में, हरी भरी कमेंट अच्छी लगती थी ज्यादा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, आगे मिलेंगे, और फाइलिंग करने के लिए